हेलो एवरीवन। आज पढ़ाई बाद में करेंगे, पढ़ाई बाद में देखेंगे। पहले आप मेरी एक हेल्प करो, मुझे ये बताओ कि अ, मेरे घर में ना गेस्ट आने वाले हैं एक्चुअली। ठीक है, तो अब गेस्ट आने वाले हैं तो मुझे खाना वाना बनाना है, खाना तैयार करना है या और कुछ पिज़्ज़ा वगैरह भी मंगवाना है। ठीक है, तो अब एक जना अगर 3 स्लाइसेस ऑन एन एवरेज खा लेता है तो मेरे घर में आने वाले हैं 10 गेस्ट। तो आप मुझे बताओ कि मुझे 10 के हिसाब से कितने पिज़्ज़ा मंगाने चाहिए, कितने पिज़्ज़ा स्लाइसेस होने चाहिए। एक अगर 3 खाता है तो 10 के हिसाब से कितने होने चाहिए? 30 करेक्ट। वहीं पे अगर 5 हो जाएंगे तो 15, है ना? तो ये जो चीज़ है जिसमें कि नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ स्लाइसेस बढ़ रहे हैं, मुझे उतना ज़्यादा ऑर्डर करना पड़ेगा या उतना ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा। और नंबर ऑफ पीपल कम हो रहे हैं तो उतना ही मुझे कम ऑर्डर करना पड़ेगा, उतना ही मुझे कम मंगाना पड़ेगा। यही मैथ्स में कहलाता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, क्या कहलाता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन। और इसका उल्टा इनवर्स, यानी कि मैं जितना जल्दी 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 काम करूंगी मेरा काम उतना जल्दी उतने कम टाइम में खत्म हो जाएगा, और जितना स्लो काम करूंगी मेरा उतना ही टाइम बढ़ जाएगा। मैं जितना स्पीड से गाड़ी चलाऊंगी मेरा टाइम जो है वो उतना कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड से गाड़ी चलाने लगो, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, बस एग्जांपल दे रही हूँ। और जितना कम स्पीड से करूंगी उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि जहां पे एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए और दूसरी चीज के बढ़ने से पहली चीज कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो यानी कि तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए, एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो जाए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। हमारा ना ये एक प्रपोर्शन का साइन होता है। ठीक है, तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए और एक चीज के घटने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए तो ये एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। और जब हमें इनको इक्वल करना होता है तो इसका मतलब ये किसी मल्टीपल के बराबर होगी, है ना? दिस विल बी इक्वल्स टू सम मल्टीपल। तो x जो है वो y के किसी मल्टीपल के बराबर होगा, यानी कि मेरा x और अपॉन y जब मैं करूंगी तो ये मेरा किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल आने वाला है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमेशा जो मेरा रेशियो होता है वो हमेशा क्या आता है? सेम। अब जब सेम मतलब ये नहीं कि हर किसी केस में सेम आता है, जब मैं एक केस की बात कर रही हूँ, यानी कि मैंने जब अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि मेरे को पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने में नंबर ऑफ स्लाइसेस जो है वो एक के हिसाब से 3 ही रहने वाले हैं, है ना? तो उसके हिसाब से मैंने ये जो हमेशा है 10 लोग होंगे तो भी 3 के हिसाब से मंगाऊंगी, 5 हो गए तो भी 3 के हिसाब से मंगाऊंगी। तो दैट वाज कि मेरा रेशियो जो है वो हमेशा क्या आने वाला है? 3 आने वाला है ना? तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमारा जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहता है। तो इसके ऊपर हम करते हैं क्वेश्चन, पहले डायरेक्ट प्रपोर्शन के ऊपर करते हैं फिर हम इनवर्स प्रपोर्शन को करेंगे डिस्कस। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। आप मुझे देखो और बताओ कि ये जो टेबल है, ये जो गिवन वैल्यूज है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं है। अगर है तो मेरा कांस्टेंट फैक्टर क्या है? तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज आ जाती हैं 3, 6, 5, 10, 7, 14, 9, 18। ठीक है, बताओ क्या ये मेरी जो
वैल्यू है, जो मेरा टेबल है वो मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? बिल्कुल है। देखो 3/6 1/2, 5/10 1/2, 7/14 1/2, 9/18 1/2। तो ये मेरे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और हमारा जो k की वैल्यू है वो क्या है? वो है 1/2। तो अब इसमें अगर यहाँ 12 होता तो बताओ मेरा यहाँ पे कितना आएगा? तो सारे 1/2 आ रहे हैं, यानी कि इसका डबल नीचे आ रहा है। y की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स x है, तो यहाँ पे इसका डबल यानी कि 24 होगा मेरा आंसर। बात समझ में आई? इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। बिल्कुल सिंपल चीज है कि हमें बस देखना है और बताना है कि ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि 2 वैल्यू मिस करने वाली हूं मैं, ठीक है। x y 3/36, x1 x2 नहीं पता, 60 96 10 और y1। अब ये मैं बता रही हूँ आपको, पहले से बोल के चल रही हूँ कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो मुझे बताओ कि x1 x2 की वैल्यू क्या होगी और y1 की वैल्यू क्या होगी। तो पहले देखो हमारा क्या आ रहा है, 12 का मल्टीपल है यहाँ पे। जब भी मैं 12 से मल्टीप्लाई, इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगी तो ये आएगा, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा। तो 10 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 120 आंसर आ गया, ठीक है। इसको मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा 5, इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा 8, तो ये मेरे आ गए आंसर, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व करना बता दिया, ये आंसर कैसे आएगा। अब अगर मुझे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है तो वो कैसे लिखेंगे? तो वो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 3 सबसे पहले लिखो सिंस x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि x और y जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसीलिए 3/36 इज इक्वल्स टू x1/60 इज इक्वल्स टू x2/96 इज इक्वल्स टू 10/y1। समझ आ गई बात? अब एक एक करके कंपेयर करते जाओ और एक एक करके सॉल्व करते जाओ। नाउ 3/36 इज इक्वल्स टू x1/60, इसको सॉल्व करेंगे 1 12, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से आ गया x1 इज इक्वल्स टू 60, क्योंकि 60 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा अपॉन 12, तो ये हो गया हमारा कैंसिल होके 5। इसी तरह से जब मैं 3/36 को x2/96 के करूंगी तो मेरी वैल्यू 8 आ जाएगी। 3/36 को 10/y1 के करूंगी तो y1 की वैल्यू जो है वो मेरी आ जाएगी 120 सॉल्व करने के बाद। तो इस तरह से हम इसको करते हैं सॉल्व। समझ में आई बात? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आप कुछ खरीदने के लिए गए हो तो जितनी ज्यादा शॉपिंग करोगे उतने ज्यादा पैसे लगेंगे, जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उतना ज्यादा पेट्रोल लगेगा, जितने ज्यादा गेस्ट आएंगे उतना ज्यादा खाना कंज्यूम होगा, ठीक है। जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतना ज्यादा काम होगा। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हमारे हैं जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। जितनी लंबी हाइट होगी किसी चीज की उतनी ही लंबी शैडो बनेगी, ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमारा बस सिंपल यही करना होता है हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, x1/y1 x2/y2 इन सबको करना होता है कंपेयर, और जिसमें से कि हमारी कुछ वैल्यूज गिवन होती है, कुछ वैल्यू हमें सॉल्व करनी होती है और हम वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है ना। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में मेरा अगर x1 बढ़ रहा है तो मेरा जो y1 है वो घट रहा है, x अगर बढ़ रहा है तो y घट रहा है। तो मुझे इक्वल करना है तो कोई तो कांस्टेंट फैक्टर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसका मतलब मेरा x जो है वो जब इक्वल होगा तो यहाँ कोई भी कांस्टेंट आएगा जो कि y को बैलेंस कर देगा, इन दोनों को बराबर कर देगा, है ना।
इसका मतलब यहाँ से, और y को मैं अगर इधर ले जाऊं तो x मल्टीप्लाई y हमेशा एक कांस्टेंट फैक्टर के ऊपर आने में, तो यही होता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम आता है। तो वहां पे रेशियो सेम आ रहा था, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सेम आ रहा है इनवर्स के केस में। क्वेश्चन इसके भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारे डायरेक्ट प्रपोर्शन के थे। उसी तरह से टेबल फॉर्म में, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस 5 मिनट और हमारा टॉपिक ओवर। ठीक है, तो इसी तरह से पहला क्वेश्चन वही दूंगी, एक टेबल दूंगी, पता लगाइए कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अगर है तो फिर बताइए कि कांस्टेंट फैक्टर कितना है। 2, 15, 3, 10, 5, 6, ये मेरा एक टेबल है। ठीक है, ये मेरा टेबल है। अब मैं पूछ रही हूँ कि बताओ कि ये मेरा इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो देखो, 2 इंटू 15 30, 3 इंटू 10 30, 5 इंटू 6 30, है ना। तो हमारा हमेशा मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमारी जो k की वैल्यू आ रही थी वो यहाँ पे क्या आ रही है, 30 आ रही है। अब यहीं पे अगर मैं सॉल्व करूं और मैं बोलूं कि अगर मेरी जो वैल्यू है वो अगर मेरी वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है, तो बताओ मेरी y की वैल्यू कितनी होगी। तो 10 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 30 बने 3, है ना। तो जब भी हमारा इनका प्रोडक्ट सेम आ रहा होता है वो होता है इनवर्स प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जहां पे हमें कुछ सॉल्व करना होगा, है ना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, अगेन अ टेबल, x, y, 12, 8, 16, y1, x1, 4, x2, 16, 48, y2। तो अब देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए सेम। पूरा का पूरा करके बता रही हूँ। सिंस x एंड y, ये एंड का सिंबल होता है, x एंड y आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, therefore 12 into 8 is equals to 16 into y1 is equals to x1 into 4 is equals to x2 into 16 is equals to 48 into y2। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको इक्वल रखेंगे और एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ 12 into 8 is equals to 16 into y1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 12 इंटू 8 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू y1। तो y1 की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह से जब x1 को सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी सेम, बिल्कुल इसी तरह से 12 इंटू 8 इज इक्वल्स टू x1 इंटू 4। तो यहाँ से हमारी x1 की वैल्यू आएगी सॉल्व करके 24। जब हम x2 को सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4, और जब हम y2 को सॉल्व करेंगे तो हमारी y2 की वैल्यू जो आएगी सॉल्व करके वो आएगी 2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। मैंने बस आपको शॉर्ट में आंसर बता दिए हैं लास्ट के करके, इसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये बनते हैं हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे भी कई जगह पे यूज होता है, जैसे कि जितना स्पीड से हमारा कोई काम कर रहा है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे काम उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, टाइम उतना ही कम लगेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम
कोई भी एक पर्टिकुलर काम है, जब उसको करना है तो नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स प्रपोर्शन का होता है, ठीक है। और इसी तरह से जब हमें कोई भी चीज़ टैंक में पानी फिल करना है तो ठीक है, जितने ज़्यादा पाइप आप उसमें डालेंगे, जितने ज़्यादा टैप्स ओपन करेंगे, उतना जल्दी वो टैंक फिल हो जाएगा। और कितने मेन है, कितना आपका ये काम का इसका जो है, ये इस तरह से नंबर ऑफ डेज का, वर्कर्स का, आवर्स का, तो ये सारे हमारे जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये जो बहुत छोटा सा टॉपिक था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।